अरे मम्मी कहाँ है? मम्मी यही वाले फूल चाहिए क्या? और आप क्या देख रहे हैं? आपने होली की तैयारी करी या नहीं करी? और सबसे बड़ी बात, आपको पता तो है ना कि होली कब मनाई जाएगी? अगर नहीं पता तो ये वीडियो आपके लिए है। देखो, सबसे पहले ना क्लियर कर लेते हैं कि होली है कब। सच बताऊं, हम में से ना बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन है कि होली 3 को है या 4 मार्च को। तो सबसे पहले ना ये क्लियर कर लेते हैं, होली 2026 को 4 मार्च को सेलिब्रेट होगी। उससे पहले एक दिन यानी 3 मार्च को होलिका दहन होगा। मतलब ये फेस्टिवल सिर्फ एक दिन का नहीं होता, ये 2 हिस्सों में आता है। पहली रात जो होती है रिफ्लेक्शन की, नेगेटिविटी को जलाने की, और फिर अगला दिन है सेलिब्रेशन का, रंगों का, नई शुरुआत का। पूर्णिमा तिथि 2 मार्च शाम 5:55 पर शुरू हो जाएगी और 3 मार्च शाम 5:07 पर समाप्त होगी। इसी वजह से 3 मार्च की रात यानी कि सूर्यास्त के बाद होलिका दहन किया जाएगा। अब जरा उस कहानी पर आते हैं जो बचपन से ही हम सुनते तो आए हैं, लेकिन शायद उसका जो रियल मतलब है वो कभी फील नहीं किया। एक दैत्य राजा था हिरण्यकश्यप, जिसे वरदान था कि उसे ना तो कोई इंसान मार सकता है और ना ही जानवर, ना ही उसे दिन में मारा जा सकता है और ना ही रात को, और ना ही किसी हथियार से। उसको अपनी शक्तियों पर इतना घमंड था कि वो चाहता था कि सब लोग उसे भगवान माने और उसी की पूजा करें। लेकिन उसका जो खुद का पुत्र था प्रहलाद, वो विष्णु का भक्त था और उन्हीं की भक्ति में लीन रहता था। यहीं से शुरू होती है ईगो और फेथ की असली तकरार। हिरण्यकश्यप ने कई बार प्रहलाद को पनिशमेंट देने की कोशिश की और आखिर में उसने अपनी बहन जो होलिका थी उसको बुलाया, जिसे वरदान था कि आग उसे छू तक नहीं सकती, यानी कि उसे नहीं जला सकती। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई, लेकिन जो हुआ वो उल्टा था। होलिका जल गई लेकिन प्रहलाद बच गए। इसलिए होलिका दहन सिर्फ लकड़ी जलाने की कोई रस्म नहीं है, ये एक सिंबल है अपने अंदर के घमंड को जलाने का, नेगेटिविटी को छोड़ने का और अपने अंदर के उन फियर को खत्म करने का जिससे हम जूझते आ रहे हैं। और जब अन्याय अपनी सीमा पार करता है तब भगवान अवतार लेते हैं, और भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार लिया, जो आधा इंसान थे और आधा शेर, और उन्होंने संध्या के समय बिना किसी हथियार के हिरण्यकश्यप का अपने नाखूनों से वध किया। वही समाप्त होती है एक अहंकार की कहानी। और फिर आता है अगला दिन, जहां एनर्जी बिल्कुल बदल जाती है, रंग, म्यूजिक, स्माइल और डांस। और यही जुड़ी है एक और प्यार की कहानी, कृष्ण और राधा की। कहा जाता है कि कृष्ण अपने सांवले रंग को लेकर काफी ज्यादा संकोच महसूस करते थे। तब माँ यशोदा ने कहा कि राधा को रंग लगा दो, और वहीं से शुरू हुई रंगों वाली होली। इसलिए मथुरा और वृंदावन में होली सिर्फ फेस्टिवल नहीं है, एक जीता जागता एहसास है। लेकिन आज के दौर में होली का मतलब सिर्फ परंपरा निभाना नहीं है, ये एक मौका है पुरानी बातों को छोड़ने का, माफ करने का और खुद को हल्का महसूस करने का। स्पेशली हम विमेन के लिए, जो हर रोल परफेक्टली निभाते निभाते हमेशा फीलिंग्स को साइड में रख देते हैं। तो इस होली सिर्फ दूसरों को रंग लगाने से पहले खुद को एक परमिशन दो, रिलीज करने का, रीसेट करने का और रीस्टार्ट करने का। क्योंकि होली सिर्फ कैलेंडर पर लिखा हुआ एक फेस्टिवल नहीं है, ये याद दिलाता है कि हर कड़कड़ाती ठंड के बाद बसंत जरूर आता है, और हर अंधेरे के बाद जिंदगी फिर से रंगों से भर सकती है। For more such stories, subscribe to हर जिंदगी बस।